डिस्कस करते हैं वेरिएशन। तो देखिए दो टाइप के आपके वेरिएशन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा होता है आपका इनवर्स वेरिएशन, ठीक है ना। तो ये है आपका डायरेक्ट वेरिएशन और ये है आपका इनवर्स वेरिएशन। तो देखिए डायरेक्ट वेरिएशन के केस में क्या होगा कि अगर आप a को डबल करेंगे, देखिए a इज प्रोपोर्शनल टू b, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूं कि a इज इक्वल टू b के हो जाएगा। यहाँ पर k क्या होगा, k एक कांस्टेंट होगा। तो अगर a इज प्रोपोर्शनल टू b देन आई कैन राइट a इज इक्वल टू b के वेयर k इज सम कांस्टेंट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं a को डबल करूंगा तो यहाँ पर b भी मेरा डबल हो जाएगा, या मैं अगर a को हाफ करूंगा तो b भी मेरा हाफ हो जाएगा। और अगर मान लीजिए मैं a को 4 टाइम कर देता हूं, a की वैल्यू को 4 टाइम कर देता हूं तो b की वैल्यू भी 4 टाइम हो जाएगा। अगर मैं a को 1/4 कर देता हूं तो b की वैल्यू भी 1/4 हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपका क्या देख रहे हैं कि जो मल्टीप्लिकेटिव चेंज आप a में कर रहे हैं वही सेम मल्टीप्लिकेटिव चेंज b में हो जाएगा। जैसे कि अगर आप a को ट्वाइस कर दे रहे हैं तो b भी आपका ट्वाइस हो जाएगा, या जो डिवीजन वाला चेंज आप a में कर रहे हैं वही डिवीजन वाला चेंज आपका b में हो जाएगा। अगर आप a को हाफ कर दे रहे हैं तो b भी आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए वेरिएशंस के केस में यहां पर हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कुछ नहीं बोला है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये रूल आपका फॉलो नहीं होगा, ये रूल आपका फॉलो होगा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में। एडिशन में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आपने a में अगर 2 को ऐड किया है तो b में भी आप 2 को ऐड करेंगे, या आपने a में 2 को माइनस किया है तो b में भी 2 को माइनस करेंगे, ऐसा यहां पर नहीं होगा। यहां पर केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला रूल फॉलो होगा। a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, या हम ऐसा बोल सकते हैं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b, या a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं a इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c टाइम b, ठीक है ना। a इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c डिवाइडेड बाय b यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आप a को डबल करेंगे तो b की वैल्यू हाफ हो जाएगा। अगर आप b को डबल करेंगे तो a की वैल्यू हाफ हो जाएगी। अगर आप a को 4 टाइम करेंगे तो b की वैल्यू 1/4 हो जाएगा, और अगर आप b को 4 टाइम करेंगे तो a की वैल्यू 1/4 हो जाएगा। यानी यहां पर इनवर्स वेरिएशन चल रहा है। जो मल्टीप्लिकेटिव चेंज a में करेंगे वो डिवीजन वाला चेंज b में हो जाएगा, और अगर आप b में कोई मल्टीप्लिकेटिव चेंज कर रहे हैं तो वो a में डिवीजन वाला चेंज हो जाएगा। तो सेम रूल आप यहां पर लगा सकते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेटिव या डिवीजन वाला चेंज आप कर रहे हैं तो वो यहां पर एप्लीकेबल होगा, एडिटिव और सब्सट्रैक्शन वाला आपका यहां पर भी वैलिड नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहां पर यूज करेंगे, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए यहां पर दो केस आपके बन सकते हैं। फर्स्ट केस लेट्स से डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सेकंड केस यहां पर हो सकता है कि इफ टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मान लीजिए आपका टाइम कांस्टेंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं इज स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर मान लीजिए आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप स्पीड को डबल करेंगे तो टाइम हाफ हो जाएगा, और अगर मान लीजिए आप स्पीड को हाफ कर रहे हैं टाइम आपका हाफ हो जाएगा, और अगर आप स्पीड को हाफ कर रहे हैं तो टाइम डबल हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पर टाइम को कांस्टेंट कर दिया तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप स्पीड को डबल करेंगे तो डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और अगर आप स्पीड को हाफ करेंगे तो डिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा अगर आपका टाइम यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो एक प्रॉब्लम से इसको देखते हैं। इफ ट्रेन स्पीड चेंजेस टू 5/3 टाइम्स देन इट कम 20 मिनट अर्ली, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। तो देखिए मान लीजिए कि ये जो ट्रेन है ये स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जा रही है, ठीक है ना, और इसकी कुछ स्पीड होगी, ठीक है ना। मान लीजिए कि इसकी स्पीड जो थी वो, अगर आप इसकी स्पीड को 5/3 टाइम कर देंगे तो ये ट्रेन आपका 20 मिनट अर्ली वहां पर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो आपको यहां पर बताना है टाइम टेकन बाय द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड को 5/3 टाइम कर देते हैं, यानी स्पीड आपने क्या कर दी है, ट्रेन की इंक्रीज कर दी है। स्पीड आपने इंक्रीज की है तो डेफिनेटली टाइम आपका कम होगा, स्पीड इंक्रीज की है तो टाइम आपका कम होगा, ठीक है ना। तो वो ट्रेन आपका 20 मिनट पहले पहुंच जाएगी, क्योंकि आपने स्पीड इंक्रीज कर दी है तो ट्रेन आपका 20 मिनट पहले पहुंच जा रही है। तो आपको बताना है टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्या होगा। तो मान लीजिए कि ट्रेन अगर आपका v स्पीड से चल रही है और वो A से B तक पहुंचने में अगर आपका t टाइम ले रही है, अगर ट्रेन आपका v स्पीड से चलती है और A से B तक पहुंचने में वो आपका t टाइम लेती है। अब मान लीजिए कि आपने ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कांस्टेंट होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर आपका क्या कांस्टेंट है, यहाँ पर आपका d कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ट्रेन v स्पीड से जा रही है
तो टाइम t लेगी। लेकिन अब ट्रेन v स्पीड से नहीं जा रही है, अब ट्रेन आपका जो स्पीड में आपने स्पीड को इंक्रीज कर दिया, अब स्पीड हो गई है 5/3 टाइम्स, ठीक है ना। तो डेफिनेटली टाइम आपको कुछ कम लगेगा, लेकिन अभी भी ट्रेन को जो डिस्टेंस कवर करनी है वो कितनी कवर करनी है, उतनी ही करनी जितनी पहले करनी थी। इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्पीड is proportional to 1/t, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, बिकॉज यहाँ पर आपका डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्पीड जो है वो आपने कर दिया है 5/3 टाइम, तो स्पीड आपका 5/3 टाइम हो गया है, तो डेफिनेटली टाइम आपका हो जाएगा 3/5। स्पीड अगर 5/3 हो गई है तो टाइम 3/5 हो जाएगा, यानी अब टाइम t नहीं लगेगा, अब टाइम अगर इसी स्पीड से जाएगा तो टाइम आपका लगेगा 3/5t, ठीक है ना। v स्पीड से जा रहे थे तो t टाइम लग रहा था, अगर आप इस स्पीड से जाएंगे तो आपको टाइम ये लगेगा, क्योंकि आपने स्पीड को 5/3 कर दिया है, तो टाइम 3/5 वहां पर रह जाएगा, ठीक है ना। अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है टाइम डिफरेंस, क्योंकि वो ट्रेन 20 मिनट पहले आ जा रही है, 20 मिनट पहले आ जा रही है, तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पर इन टाइम का डिफरेंस। तो हम ऐसा बोल सकते हैं t - 3t/5 = 20। ये जो टाइम में जो डिफरेंस है वो आपका 20 मिनट गिवन है, क्योंकि 20 मिनट पहले आपका वो वहां पर पहुंच जा रही है। तो यहां पर टाइम की वैल्यू हो जाएगी आपकी 50 मिनट।